वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की या सेमेस्टर्स की, और या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो एक चैप्टर है, ठीक है, उसी में चैप्टर नंबर 17 जो है उसमें सेकेंड ऑफेंस जो है वो दिया गया है, वो है एक्सटॉर्शन, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम एक्सटॉर्शन का क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन क्लॉज, फिर हम पढ़ेंगे उसके इसेंशियल्स, फिर हम पढ़ेंगे उसके इलस्ट्रेशंस, फिर हम पढ़ेंगे उसके केस लॉज। लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे विद अदर सेक्शंस रीड आउट करके जो इस कैटेगरी में दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो हमें वो चीज़ पढ़ेंगे साथ बाय साथ। सबसे पहले आ जाओ आप एक्सटॉर्शन पे। एक्सटॉर्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन क्लोज दिया 383 में, पनिशमेंट दिया गया 384 में, और 385 से लेकर 389 तक दी गई कैटेगरीज, जिसमें कि इस एक्सटॉर्शन को प्लस ही किया है, कोई एक स्पेशल कैटेगरीज कर करके यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात करते हैं हम एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन एक्चुअली होता क्या है? Whoever intentionally put any person in fear of an injury to that person or any other person, thereby dishonestly induce that person so put in fear to deliver to any person any property, ठीक है, or valuable security or anything signed or sealed which may converted into a valuable security, commit extortion। तो extortion commit करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? any person, किसी भी पर्सन को आपको फेयर में लाना पड़ेगा। ये फेयर भी कैसी? इंजरी कोज करने की, ठीक है। इंजरी भी किसको? उसको खुद को या अदर पर्सन, दूसरे, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी बात हो रही है, ठीक है। और ये तो हो गया एक्टर्स रेस। और मेंस रिया जो है इसकी वो है डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली, ठीक है। अब डिसऑनेस्ट क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्टली इंड्यूस करे वो उस पर्सन को जिसमें को उसने फेयर किया, क्या करने के लिए? डिलीवर करने के लिए। क्या डिलीवर करने के लिए? डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको वो क्या करे? वो साइन करे, सील करे, और उसको फिर वो बाद में क्या कर ले? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर ले। तो ये माना जाएगा उस पर्सन ने क्या कमिट किया? एक्सटॉर्शन। और ये जो एनी पर्सन को फेयर कर रहा है ना, वो भी इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली वो कमिट करे। तो जो कोई भी इंटेंशनली फेयर करता है इंजरी की उस पर्सन को, उस खुद को या किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो भी क्या माना जाएगा? वो एक्सटॉर्शन कमिट हो जाएगा। और उसको वो किस चीज़ के लिए डरा रहा है कि आप मुझे क्या करें? डिलीवर करें प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसके पास हो, मूल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाए, तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सटॉर्शन कमिट किया है, ठीक है। अब इसके जो है इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं। ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफॉर्मेटरी लाइबल concerning Z unless Z give him money, A thus induce Z to give him money, A has committed the extortion। A क्या करता है? A B को ये कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ना कुछ डिफोमेटरी पब्लिश कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे A ने क्या कमिट किया है? एक्सटॉर्शन। ए थ्रेटन करता है जेड से कि वो जेड के बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा जब तक कि जेड जो है वो साइन ना कर दे या डिलीवर ना कर दे प्रॉमिसरी नोट कि वो उसको सर्टेन अमाउंट देगा। तो यहाँ क्या कमिट कर रहा है वो? एक्सटॉर्शन। ए थ्रेटन कर रहा है क्लब मैन से कि तुम जेड की फील्ड पे जाओ और उसे मतलब डिलीवर करो बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है? एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। थर्ड, ए जो है उसको ग्रेवियस हर्ड या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट करके ना साइन या ब्लैंक पेपर पे साइन करवा रहा है, ठीक है, ब्लैंक पेपर पे। तो यहाँ पे भी वो क्या कमिट कर रहा है? एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, ठीक है। एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो 384 में दी गई है। क्या कहते हैं? whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। 3 साल की सज़ा हो या फिर फाइन देना पड़े या फिर बोथ, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है। सो बेसिकली अब क्या हुआ? ये हुआ कि अगर कोई
ठीक है, एक्सटॉर्शन कमिट करता है ना, तो उसको सज़ा मिलेगी 3 साल की, या फिर उसको देना पड़ेगा फाइन, या फिर उसको सज़ा दे, मतलब दोनों चीज़ें भी दी जा सकती है एज पर दी कन्वीनियंसी। अब इसमें एक कैटेगरी दी गई है, इन्होंने फर्दर जो है वो एक कैटेगराइज कर दिया इन्होंने एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए कि पर्सन पुटिंग पर्सन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट अ एक्सटॉर्शन। अभी ऊपर जो बात कही गई है, ठीक है, जो यहाँ एक्सटॉर्शन में कहा गया है कि आप किसी को पुट कर रहे हो फेयर में, ठीक है, फेयर में पुट कर रहे हो। अब उसी में ही यहाँ पे एक सब कैटेगरी दे दी कि अब आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन को फेयर ऑफ इंजरी में कमिट करने के लिए पुट कर रहे हो। पुट का मतलब है यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, पुटिंग। कमिट ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीट, ठीक है, बट एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, या भी आप उसको डाल रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट एक्ट है। तो हुएवर इन ऑर्डर टू कमिट एन एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन फेयर or attempt to put any person fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 2 years or with fine or both। अगर आप ऐसा करते हो, फेयर ऑफ इंजरी के लिए करते हो, तो आपको 2 साल की सज़ा या फिर फाइन या फिर बोथ देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एक और कैटेगरी है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन अ फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने पुटिंग करा, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बट यहाँ क्या कर रहे हो, आपने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया है उस पर्सन को फेयर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हार्ट के। यहाँ ऑफेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, प्लस एक्सटॉर्शन तो है ही, प्लस यहाँ पर डेथ भी है, प्लस यहाँ पर ग्रेवियस हर्ट भी है। तो इस सर्कमस्टेंसेस पे उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो मिलेगी 10 years तक की, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो जो 3 साल तक की सज़ा है ना एक्सटॉर्शन में, वो अब क्या हो गई, वो 10 साल हो गए, ठीक है, प्लस फाइन, और फाइन भी देना पड़ेगा। इसी में एक और कैटेगरी है, वो है पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी दी है, यहाँ पे फिर पुटिंग कर दी, फिर इनकम्प्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ और ग्रेवियस हर्ट, ठीक है, इन चीज़ को कमिट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी कमिटेड है, यहाँ पे अटेम्प्ट है, तो आप पनिशमेंट मिलेगी 7 years की, एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो 10 साल से पनिशमेंट कितनी हो गई, 7 साल, ठीक है, 7 साल तक की आपको इसमें पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। अब इसी में ही एक और कैटेगरी है, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेडिंग ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एट्सेट्रा। अब क्या हुआ, अगर अब एक्सटॉर्शन कमिट की गई है, किसी को एक्यूजेशन का थ्रेट देके कि हम तेरे खिलाफ नेगेटिव वो ले आएंगे, नेगेटिव आप तुम्हारे लिए झूठा केस ले आएंगे, ठीक है, और उसको भी कैसे केसेस ले आएंगे जो पनिशेबल हो डेथ के इम्प्रिजनमेंट के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप ऑफेंस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ का करते हो, तो पनिशमेंट जो होगी वो फाइन होगी प्लस 10 years, 10 साल प्लस फाइन की आपको सज़ा होगी, सिर्फ अटेम्प्ट एक्सटॉर्शन कमिट करने पे। क्या हो रहे हो, कैसे एक्यूजेशन लगाने के लिए बात करी जा रही है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पनिशेबल ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। इसी में ही एक और कैटेगरी आती है, पुटिंग अ पर्सन फेयर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एन एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें एक और आ रहा है यहाँ पे पुटिंग, यहाँ जो ऑफेंस कमिट हो चुका है उसी का ये है अटेम्प्ट। अगर आप सिर्फ उसका अटेम्प्ट करते हो ना, तो भी आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी, 10 साल की। और अगर आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 377 में, दैट इज़ अननेचुरल सेक्स जो होता है, उसके लिए अगर आप उसको एक्यूजेशन लगाने की बात कर रहे हो, तो आपको मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये है, इस तरीके से हमारा एक्सटॉर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और मैं एक रिवीजन यहाँ पे आपको दिलाना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन है किसी को फेयर में रख के उसकी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट ले लेना, ये एक्सटॉर्शन है। इसकी पनिशमेंट है 3 साल और फाइन और बोथ। लेकिन अगर आप पुटिंग सिर्फ अटेम्प्ट करते हो किसी को फेयर ऑफ इंजरी में लाने के लिए, तो 2 साल की सज़ा
और फाइनल। लेकिन अगर आप एक्सटॉर्शन कमिट कर देते हो, फेयर दे देते हो उसको डेथ ग्रेवियस हर्ट की, तो पनिशमेंट 10 साल की है। अगर आप सिर्फ पुटिंग करते हो, आप उसको सिर्फ अटेम्प्ट करते हो, तो पनिशमेंट 7 साल की है। अगर आप एक्सटॉर्शन कमिट करते हो एक्यूजेशन लगा के, तो 10 साल की है। ठीक है, अगर आप किसी को अटेम्प्ट करते हो तो 10 साल की है, प्लस अगर आपने 377 की बात कर ली तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। थैंक यू गाइज।